इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सूरज उसके बिस्तरे के ऊपर उसके वजूद पर तुलू होता है, तुम उसे राय साहब को, मलक साहब को, रोजा अनवर से कमली वाला उसे कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत कह रहा है। फरमाया उन लोगों जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात में उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, मेरा जी चाहता है मैं लकड़ी को आग लगाऊं और जाके बिस्तर समेत उसके वजूद को जला दूं। शहादत हुसैनी का मकसद सजदा है। पूरा मुल्तान शहर भरा पड़ा है हजरत हुसैन की शहादत के पैगामात सुनाए जा रहे हैं। मकसद भी तो बतलाओ कि आखिरी वक्त के अंदर फसल काटता गया कि नमाज के सजदे करता गया। अब ये तो अल्लाह के नबी की नजरों में है। तेरे बुलावे पर 4 मर्तबा कोई नहीं आता, तो कहता छड्डो दफा करो, वो इंसान थोड़ी है। इलाहुल आलमीन ने फजर के वक़्त बुलाया नहीं आया, जोहर के वक़्त बुलाया नहीं आया, असर मगरिब ईशा में हय्या अलल फलाह की आवाज़ बुलंद करके कहा, फिर भी ना आया, ईशा में नहीं आया। जब 5 मरतबा नहीं आया, फरिश्ते कहने लगे इलाही इंसान है। परवरदिगार आलम कहता है तुम इंसान कहते हो, मैं तो इसे जानवर भी नहीं मानता हूँ। मौलवी साहब भी अपने पास से बात कह दी, इसकी कोई दलील है? मैंने कहा मैं तुम्हें खुदा का कुरान पढ़ के सुनाऊं। अल्लाह का कुरान कहता उलाइका कलनाम, मेरा खाकर, मेरा पीकर, मेरा दिया हुआ पहनकर, मेरी नेमतें हासिल करके जो मुझे पहचान ना सका, तुम उसे इंसान कहते हो कलनाम। मैं तो उसे जानवर भी कहने को तैयार नहीं। जिसे सजदे में सुभान रब्बियल आला कहने की आदत ना डली, जिसे रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने का मौका ना मिला, तो उसे इंसान कहता है। मैं कहता हूँ कल अनआमी बल हुम अगल, वो तो कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। मुसलमानों माल चला जाए छोड़ देना, ग्राहक दुकान पर आए चला जाए सौदा छोड़ दे, गिला ना करना, परवाह ना करना, नमाज का सजदा ना छोड़ना। रब्बे काबा की कसम है, अगर नमाज का सजदा छोड़ते हो तेरा मेरा कलेजा तो उसी तरह बरकरार रहता है। रोजा अनवर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक को तकलीफ होने लग जाती है। फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, और दुनिया वालों मेरी आंखों की ठंडक सुरमा नहीं नमाज का सजदा है। जो मेरी आंखों को ठंडक, मेरे कलेजे को सुकून पहुंचाना चाहे, वो नमाज के सजदों से मेरे कलेजे को सुकून पहुंचाए। एक अल्लाह वाले को ख्वाब में ज़ियारत हुई, देखा अपनी आंखें मुबारक बंद करके मर रहे हैं। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह आंखों में क्या हो गया? फरमाया उम्मत नमाज नहीं पढ़ती, इसकी वजह से मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है। हमें तो एक ही रट आती है, अल्लाह नबी वारिस सरकार कब्र चावण गए और कह देंगे छड़ दो में तो मेरा है बस। और आपका भी अद्दे जो बैठे होंगे ये नज़रिया होगा। तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र मुबारक हो। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करता। दुनिया के अंदर लड़ाने वालों की कमी नहीं, जोड़ने वालों की कमी है। अल्लाह आपको मुझे जोड़ने वालों में से बना दे। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस जोड़ का मतलब ये नहीं मैं हक को ही छोड़ दूँ, मैं हक को बातिल में तमीज़ करना छोड़ दूँ। अल्लाहु अकबर मिंबर नहीं होगा, बरसर इख्तिदार करेंगे, हक बात का हर वक्त ऐलान करते रहेंगे। दुआ करो अल्लाह हक पर कब्र में जाने की, हक सुनते कब्र में जाने की तुझे मुझे तौफीक अता फरमा दे। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिंदगी के अंदर माल का सौदा कर लियो, मकान जायदाद का सौदा कर लियो, अपने ईमान का सौदा ना करना, क्योंकि कब्र में मकान जायदाद नहीं पूछा जाएगा बल्कि ईमान के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह जानवर कहता है इंसान को कि है ही नहीं, इंसान का बच्चा है ही नहीं, जानवर है। तो सबसे पहले जिक्र हुसैन सुनने के लिए हमें आपको नमाज का आदी बनना पड़ेगा।
वगरना मेरे अजीजों तो घंटे का जिक्र हुसैन तेरी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर मेरे अजीजों आप मैं इस भरोसे पे बैठे हैं कि अल्लाह नबी क़यामत के दिन बाँ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो ये भरोसा तो हजरत हुसैन को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो सैयदा ज़ैनब को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखना चाहिए था। मेरे अजीजों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों जख्मों से चूर चूर है, पेट फटा पड़ा है और आंतों से मेरे अजीजों खुराक बाहर निकल रही है। हजरत अली हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए। हजरत हसन की आंखों में आंसू और जिस्म पे खून देखा। हजरत अली कहने लगे उमर लगता है मौत के डर की वजह से रोने लग गया। कहने लगे अली तेरा खुदा भला करे, भला उमर मौत के डर की वजह से नहीं रोएगा, बल्कि उमर तो इस वजह से रो रहा है पता नहीं उमर के साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। जिसे बार बार कहा गया मेरे बाद कोई नबी होता तो ताजे नबूवत तेरे सर पे सजता। बदर के मैदान में कहा गया लौ नुज़िला अज़ाबुम मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैर उमर व साद। अगर खुद तेरी राय पर अगर अमल न किया जाता ये तो अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान कर दिया, अगर आसमान से अजाब नाजिल होता तेरे और साद के अलावा दुनिया के अंदर कोई ना बचता। ये कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों घर तशरीफ ले आए, मासूमाना अंदाज है, परेशान होकर बैठे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया उमर क्या बात है, आज हवाइयाँ तेरी हवास बाख्त है, आज तेरा रंग बदला बदला लग रहा है। क्या लगे कमली वाले आप घर आपका, मकान आपका, हरम आपकी, घरवाली आपकी, इज्जत वाली आपकी, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। उमर कौन होता है तेरे घर के अंदर वो दाखिलत करे, जो घर खुदा के हुक्म से चलता है उमर की राय वह क्या करेगी। हुजूर ने फरमाया उमर बता क्या बात है। क्या लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पाक पैगंबर तेरे घर के अंदर कभी कोई साइल आता है, तेरे घर के अंदर कभी कोई फकीर आता है, तेरे घर के अंदर कोई हाजतमंद आता है, तेरे घर के अंदर कोई जरूरतमंद आता है, आकर आपसे कपड़े लत्ते का सवाल करता है, पर्दे का हुक्म नहीं आया। रहमत वाले नबी तेरी बीवियां कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, उमर की गैरत गवारा नहीं करती किसी गैर महरम की निगाह तेरी घरवाली के चेहरे पर, उसके लिबास पर, उसकी पैर की जुत्ती के ऊपर बढ़ जाए, हमारी इज्जत वाली कर। उस वक़्त हज़रत ज़ैनब कान लगा के सुन रही थी। अच्छा उमर देखेंगे, अम्मा ज़ैनब सामने आ गई। ख़ातिमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, वहाँ मेरे अजीज़ों घर वाले भी हैं, शौहर भी हैं और बेटी के बाप भी हैं। चढ़ गई अम्मा, अजी क्या बात है, उमर को इतनी अल्लाह शरी दे दी, उमर को इतना अपने आप में फ्री कर लिया, हमारे घर में मुदाखलत करने लगे। ए हुआ क्या लाडली। कहने लगी होता कौन है, नबी आप और शरीयत आप पर उतरी, उमर कौन होता है। मेरा पाक पैगंबर अगर तेरी गैरत गवारा करती है तो उमर की गैरत क्यों नहीं गवारा करती। और कोई आए जाए क्या हमारी इज्जतों पर या हमारे पे भरोसा नहीं है, हम आम औरतें, किसी की इतनी जुर्रत कि हमारे पर निगाह उठावेगा, खुदा नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आ जाते हैं, ज़ैनब तो सच्ची बात कर रही है, जो आँख की गोल आँखें नहीं उठाए, आँख की पलक उठाएगा उसका डेला निकाल के बाहर रख दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों हजरत उमर के मर्तबे को बतलाना था, पता था 1400 साल के बाद गलियों में, चौराहों में, कोनों में, खोचों में, कोने खोचे के अंदर, मकानों के अंदर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे उंगली उठाई जाएगी। परवरदिगार आलम ने अल्लाहु अकबर नबी के घर में नबी के उमर की बात को मनवा दिया। मेरे अजीजों सैयदा ज़ैनब अपनी जगह कह के बैठ गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह कह के चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, कहने लगे इनकार करूं तो उमर नाराज हो जाएगा, अगर इधर इनकार कर दूं तो मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह जल्ला शानू ने अजीब फैसला फरमा दिया, मकाम उमर को भी बचा दिया, तेरे घर की खैरत को भी बचा दिया है। क्या हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अल्लाह कह रहे आज के बाद घर हो या बाहर हो, अल्लाहु अकबर नंगा सर करने की, चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है। अगर उमर की गैरत तेरे चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करती तो खुदा भी तुम्हारे चेहरे पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह
क्यों फरामोश करते हो, इनको भूल गए? आज दुनिया कहती है वाह साहबा का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा खादिम साहबा, गुलाम साहबा, जानिसार साहबा, वफादार साहबा, बेटियां देने वाले, बेटियां लेने वाले, पैगंबर के घर गंदुम के तोड़े उठा उठा के लाने वाले, सत्तू खजूरों के तोड़े उठा उठा के लाने वाले। रब्बे काबा की कसम है, और दुनिया 500 रुपया दे के फुल ही नहीं समाती। वो देखो नबी के दरवाजे पे एक औरत बैठी है जो दूध पीता बच्चा लेके आ गई, कह लगी घर के कोने कोने में नजर डाली, न शोहर नजर आया, न जवान नजर आया, न अब्बा नजर आया, न भाई दामाद नजर आया। अल्लाह अकबर, ये दूध पीता दूध छुड़ा के ले आई। कमली वाले, अल्लाह के रास्ते में जाके अल्लाह न जाइयो, इसे भी साथ ले जा, अपने सामने बैठा लियो, हाथ में पकड़ करके काफिरों के सामने कर दियो, तीर सीने में लगेगा, पैगंबर तेरी जान का तहफ्फुज़ होगा, खून इसके हलक से निकलेगा, कलेजा इसकी माँ का ढर जाएगा। जब खून निकलता देखेगा, माँ आंसू निकालेगी, अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाएगा।